नमस्कार भक्तजनों, आपका स्वागत है। आज आप हैं बाबा गोबरनाथ के साथ, जिन्हें लोग प्यार से करियर बाबा भी कहते हैं, प्लेसमेंट बाबा भी कहते हैं। आज के समय में अनेक माता पिता अपने संतान को लेकर बहुत परेशान हैं। सबको लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ लिख कर IIT जाएं, IIM जाएं, IAS बने, विदेश जाएं और मोटी तनख्वाह कमाएं। अजीब परेशानी है। अब कोई बात नहीं, यही परेशानी तो हमारा धंधा चला रही है। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि भाइयों, इतना अपने बच्चों पर आप दबाव ना डालें, उन्हें परेशान ना करें। पढ़ने लिखने से नाम, पैसा, शोहरत, तरक्की की कोई गारंटी नहीं होती है। अब आप खुद को ही देख लीजिए ना, आप टॉपर रहे, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपने अच्छी डिग्रियां हासिल कर ली, आपने IIT, IIM से पढ़ाई करी, IAS बन गए, लेकिन इसके बाद भी आप उखाड़ क्या रहे हो। आज समाज में चारों तरफ इतनी परेशानी है, लेकिन आप कर क्या रहे हो। किसी सूदखोर लाला या सेठ की गुलामी कर रहे हो, या मावाली, गुंडे, बलात्कारी ऐसे किसी नेता के फालतू डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में अपनी जान खपा रहे हो। अब मुंह से चू भी नहीं निकल पाती कि भैया देखो, समाज में ये न्याय है, ये अन्याय है। तो कृपया मेरा आपसे नम्र अनुरोध है कि ऐसी कोई भी चिंता आप ना करें। फिर भी अगर आपको शक होता है तो आप ZTV देख लीजिए, आप R चैनल देख लीजिए, आप सुदर्शन भी देख लीजिए कि पढ़े लिखे लोगों की जगह गढ़े हुए लोगों का ज़माना है, जिन्होंने जीवन से कुछ सीखा है। तो चलिए, आज का ये जो पूरा एपिसोड है उसमें मेरे पास कुछ पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से बहुत सवाल आए हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बाबा आपने यह कार्य क्यों चुना। तो सर, मुझे समझ में आया कि ये ओझा, पंडिताई, भूत प्रेत भगाना, ये धंधा बहुत अच्छा है। और मेरे सामने कई बाबा हो गए, उनकी लाइफस्टाइल तो देखिए। अरे जाने दीजिए, तो हम तो नहीं करनी है, हम प्रोफेशनल बाबा बनेंगे, हम प्लेसमेंट सर्विसेज देंगे। जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनको हम नौकरी देंगे। और आज के समय तो आपको पता है, नौकरियां तो गायब हो गई हैं, वो हमारे बड़े बाबा जी की कृपा से। तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो मुझे इसमें 30 साल का अनुभव है। बहुत संघर्ष करा मैंने। आसान नहीं है लोगों को अपनी बातों में उलझाना, लेकिन हमारे देश में तो आप डरा के, भय दिखा के, स्वर्ग की लालसा जगा के, नर्क का डर दिखा के अपनी जेब हरी कर सकते हो। मज़े की बात है कि मेरे प्रोफेशन में कोई रिस्क नहीं है। यानी देखिए, किसने श्लोक पढ़े हैं, किसने ग्रंथ पढ़े हैं, ना किसी के पास वक्त है, ना इतनी समझ है। आप कुछ भी बोल दीजिए, ओम ह्रीम धूम धाम दिंग दिंग धूम, लोगों को लगेगा कि बड़ा मंत्र पढ़ा जा रहा है। तो ये प्रोफेशन मैंने चुना और बहुत नेताओं से मैंने, अंदर की बात बता रहा हूँ, सांठगांठ करी, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से चक्कर जमाए, बहुत सारे कंपनी के HR से याराना किया, तब जाके ये क्रेडिबिलिटी, तब जाके ये लेवल आया है कि मैं आपको नौकरी दिला सकता हूँ। लेकिन देखिए, हर कार्य के लिए सरस्वती की कृपा के साथ साथ लक्ष्मी का भी योगदान होता है। तो आप हम पर लक्ष्मी का आशीर्वाद रखिए
हम आपको सरस्वती का वरदान दिलवा कर ही रहेंगे। चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं। ये सवाल आया है चुगलीपुर के गप्पी इलाके से झुंझुना राम का। उनका कहना है, महाराज मेरी पुत्री बहुत ही बिगड़ रही है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, जहाँ तहाँ वो झगड़ा कर लेती है और बहुत ही झूठ बोलने लगी है। हमें ये भी विश्वास नहीं होता कि वो हमसे कॉलेज कहकर जाती कहाँ है। दिन रात टिकटॉक पर अनाप शनाप वीडियोस डालती रहती है। कोई मार्गदर्शन कीजिए बाबा। मैं आपका सवाल, आप परेशान ना हो। जो गुण आपने बना वो तो विलक्षण प्रतिभा है। वो झूठ बोल सकती है, उसको पढ़ना पसंद नहीं है और वो एल फैल वीडियोस बनाती रहती है। तो इसमें परेशानी क्या है? आप उसे वकील बनाइए, बहुत चलेगी। अब देख लीजिए, कुछ भी कर लो, चित्त भी मेरी पट भी मेरा। आप हाथ मिला लो अपोजिट के वकील से तो भी अपना पैसा, आप सरकार की जी हुजूरी करो तो भी आपको पैसा। तो उसका जीवन बड़ा सुखी बनेगा। और झगड़ने की आदत है तो रोज जाकर कोर्ट में झगड़ लिया करेगी। तो चिंतित ना हो, चिंतन करें, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी, अब उसमें करना ये पड़ेगा, आपको हवन कराना पड़ेगा। तो हवन के लिए कुछ 50-60 हज़ार रुपये नगद दीजिएगा और बाकी जो भी हवन के लिए खर्चा होगा वो आप मुझे ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास दूंगा। आपका भला हो। देखिए भक्तजनों, हम सब में एक इच्छा रहती है आत्मनिर्भर होने की। और अभी बाबा जी ने कह भी दिया है कि पहले 2-3 बार तो मसीहा बन के, हीरो बन के आ गए थे कि भैया ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो। लेकिन जब देखा कि कुछ काम नहीं आया और केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो बाबा जी गायब, ध्यान में चले गए और कह दिया कि आत्मनिर्भर बनो। मेरे हिसाब से तो आत्म नहीं परमात्म निर्भर बनो कहकर फुर्र हो गए। तो कोई बात नहीं। अब अगले बच्चे का सवाल हम लेते हैं। अगला प्रश्न है टिम्बकटू के चोरी नगर से चिंचूलाल का। महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बच्चा बहुत ही धोखा दे रहा है। उसको सिर्फ खाने का शौक है। वो रेत निकाल कर खा रहा है। वो लोगों से सामाजिक कार्य के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर देखने जा रहा है, पिकनिक पे जा रहा है। लेकिन लोगों को वो बहुत अच्छे से उल्लू बना पाता है। मैं उसके भविष्य को लेकर चिंतित हूँ, क्या करूँ? बच्चा लाल जी, आप इतना परेशान ना हो। आपके लड़के में जो गुण हैं उसको पहचानिए। बड़े ही विलक्षण गुण हैं, बड़ी प्रतिभा है आपके बच्चे में। देखिए, आज वो सीमेंट खा रहा है, रेत खा रहा है, पड़ोसी का माल खा रहा है, लोगों से चंदा लेकर फंड खा रहा है। तो उसमें बहुत सारे गुण हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसे सरकारी इंजीनियर बनवाएं, PWD का इंजीनियर बनवाएं। आपने कहा कि उसको धक्का लगा के पास किया है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बाबा जी है ना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपका बच्चा सेट होगा। वो सेट हुआ यानी मैं सेट हुआ, तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। सिर्फ थोड़ी सी आप इतनी मेहनत करिए कि 3 लाख नगद का जुगाड़ कर दीजिए। क्योंकि देखिए, मंत्री जी हैं, फिर हमारे सेक्रेटरी जी हैं, फिर यहाँ राज्य स्तर पर है, फिर लोकल MLA है, तो बहुत सारी चेन है। लेकिन मैं आपका काम करवा दूंगा। हाँ,
ये बात गुप्त रखिएगा, आपके और मेरे बीच। आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है तो हम ना कैसे कर सकते हैं। आप पर हमारा आशीर्वाद। मित्रों, आप परेशान ना हो और मेरे वस्त्र पर ना जाएं। आज मैं पंडित हूँ, कल मैं ओझा बन जाऊँगा, परसों मैं त्रिकालदर्शी के रूप में मिलूँगा। तो बहुत सारे रूप है हमारे इस प्रोफेशन में। और हमारी झासाराम प्लेसमेंट एजेंसी है, उसकी सेवाएं आप कभी भी ले सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो मुझे प्राइवेटली आप मैसेज भी कर सकते हैं। अब अगला सवाल, ओहो, ये तो एक देवी जी का है। रमैया वतावैया देवी जी कहती हैं कि महाराज, मैं पुत्र को लेकर काफ़ी दुविधा में हूँ। ओहो, लगता है पूरी दुनिया पुत्रों को लेकर ही दुविधा में है। एनीवेज, तो महाराज, लड़के को लेकर मैं परेशान हूँ। वो पढ़ता नहीं है, पूरे गांव को झांसा देता है। जब घर पे आता है, कुछ पूछा जाता है तो बड़ी बड़ी हाँकता है, बहुत लंबी लंबी फेंकता है और बड़ी तेज तेज फेंकता है। उसका कोई शौक नहीं है, बड़ा फकीरी वाला स्वभाव है, वो घूमता रहता है। बताइए मैं क्या करूं? मैं उसका विवाह भी करना चाहती हूं, लेकिन लड़का हाथ से निकल रहा है। ओ देवी जी, ये तो बिल्कुल लाखों वर्षों में एक ऐसा पैदा होता है। आपने कहा वो बहुत अच्छी फेंकता है और झूठ भी बहुत करता है, बहुत ड्रामे भी कर लेता है। वाह 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 वाह, मुझे लगता है उसे अब राजनीति में भेजिए, उसका भविष्य उज्जवल है। अभी तो के लिए आपको छोटी सी एक विधि करानी होगी। क्या विधि करानी है? कैसे हम आपके पुत्र पर जो काला साया मंडरा रहा है उसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए बाबा जी को आप मात्र 1.5 लाख नगद की व्यवस्था करें और सब कल्याण हो। तो भक्तजनों, और ऐसे ही बतेरे प्रश्न हैं, लेकिन आज बाबा जी का ऑलरेडी अपॉइंटमेंट फिक्स है और थोड़ा सा जीवना भी है। उनके यहाँ कुछ 13वीं की विधि है। और देखिए, ये हम लोगों की ऐश है, फकीरी सी है हमारी ज़िंदगी में। हम तो झोला उठाए और जल्द प्रश्न भेजते रहें, मैं सबके जवाब ज़रूर से दूंगा। और विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और लोगों के बहकावे में मत आइए कि ये सब बेकार है, ढकोसला है, ढोंग है, बेवकूफ़ बनाने का पूरा धंधा चल रहा है। ऐसे लोग कलयुग में हरे 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 हरे, उनसे बचिए। सारे कर्मकांड कीजिए, आपको समझ नहीं आए इसीलिए तो हम लोग हैं। हम सब चीज़ आपके लिए कर देंगे और आपका स्वर्ग का टिकट हमारे थ्रू ही मिलने वाला है। तो हमारी सेवाएं कभी बंद मत कीजिए। जैसे लॉकडाउन हुआ, इसमें भी सारे धंधे टाइम फिस। बाबा जी तो आराम में, हमने ऑनलाइन पूरा काम शुरू कर दिया। अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान, सारे ग्रहों का मिलान, ये सब हम ऑनलाइन करने लगे और हमारा धंधा बहुत चलने लगा। अंत में मैं पेरेंट्स से ये कहूँगा कि आप प्लीज़ फालतू में टेंशन मत लीजिए, देखा देखी मत करिए कि चिंकी के अच्छे नंबर आए और चिंटू के नहीं आए तो चिंटू गधा है। जी बिल्कुल नहीं, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, पढ़ लिख कर क्या उखाड़ लेते हैं लोग। समाज में हो रहे अन्याय पर चुप रहते हैं, मजबूर रहते हैं। ऐसे मुर्दा ज़िंदगी आपके बच्चे नहीं जीना चाहते, अपने मन की करना चाहते हैं, तो उनके टैलेंट को समझिए, उन्हें सपोर्ट करिए। नमस्कार, आज के लिए मिलते रहेंगे इसी तरह से।